अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड लेक्चर के साथ मैं इश्तियाक़मंद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुछ डिफ़ाइन किया और उसमें से नाउन को हमने अपने लेक्चर में सारे को उसकी डेफिनेशन और क्या होता है ये हमने पढ़ा। उसके आगे आज के लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स। नाउन और उसकी काइंड्स क्या क्या है। नाउन जैसे मैं पहले डिफ़ाइन कर चुका हूँ, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। आज उसकी करेंगे आगे काइंड्स को डिफ़ाइन। तो सबसे पहले जो नाउन की काइंड्स में आती है चीज़ वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो कोई भी चीज़, पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ यूज्ड कॉमनली, जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हो, विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अ जनरल थिंग लाइक बॉय, बुक एंड स्कूल। अब अगर बॉय को देखा जाए तो लड़का ये एक आम चीज़ है, इसको किसी को भी बतौर लड़के के हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बुक है, बुक कैन बी आइदर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, कोई भी किताब हो, स्कूल हो, ये जनरल चीज़ें हैं जो कॉमनली अवेलेबल होती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आम या अमूमन इस्तेमाल में हों उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को डिफ़ाइन करें तो प्रॉपर नाउन मीन्स द थिंग्स और पर्सन विच इज़ यूज्ड स्पेसिफिकली, स्पेसिफाइड तरीके से यूज़ हो। जैसे मतलब कह लेंगे जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, कोई एक आम चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम जिस जैसा कुछ सेकंड पर्सन ना हो। जैसे कि हमने बॉय में देखा तो ये कॉमन है, तो कंपैरेटिवली जब उसको नाम दे दिया जाएगा, जैसे हम अली, अहमद, फराज, कोई भी नाम हो, इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह जब बुक एक जनरल चीज़ है तो जब हम उसको स्पेसिफाई कर दें, वो कुरान हो सकता है, इस्लामियात हो सकती है, इंग्लिश की बुक हो सकती है, कोई भी किताब, जब वो स्पेसिफिकली यूज़ हो तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन में। स्कूल एक जनरल चीज़ है, जब उसको नाम दे दिया जाए, जैसे अजब स्कूल एंड कॉलेज या कोई भी स्कूल, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो ये इसका एक डिफरेंस के कॉमनली यूज थिंग एंड स्पेसिफिकली यूज थिंग्स। एक सेंटेंस में इसकी बड़ी एक आसान सी पहचान और भी होती है कि इसको हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, इसको बड़े लेटर्स में या कैपिटल करके लिखा जाता है आसान पहचान के लिए। तो ये डिफरेंस था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एज द नेम सजेस्ट कि हर वो चीज़ जिसको सेपरेटली गिना जा सकता हो, जिसको अलग-अलग करके, जिसका आगे प्लूरल बन सकता हो, जो अलग चीज़ें गिनी जा सकती हों। जैसे ग्लास ये एक है, 2, 3, 4, 5 इसको सेपरेट आप गिन सकते हैं, जैसे ग्लासेस। बुक ये भी सेपरेटली काउंट हो सकती हैं, जैसे बुक्स एक है या ज़्यादा किताबें। पेंसिल हैं, इनको आप सेपरेटली काउंट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो सेपरेटली एक एक करके काउंट की जा सकती हों वो काउंटेबल नाउन्स। और इसके बरक्स अनकाउंटेबल नाउन तमाम वो चीज़ें जिनको गिना ना जा सकता हो, जिनको सेपरेट ना किया जा सकता हो, जिनको अलग-अलग काउंट ना किया जा सकता हो, वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, ये मिकदार में होता है, तादाद में नहीं होता। वाटर पानी, इसको आप सेपरेट काउंट नहीं कर सकते। टी, चाय, ये लिक्विड में चीज़, हर वो चीज़ जिसको सेपरेट हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये एक छोटा डिफरेंस था काउंटेबल नाउन्स का और अनकाउंटेबल नाउन्स का। इन काइंड के बाद आ जाते हैं जो फर्दर कॉमनली यूज काइंड्स हैं, वो है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपस में कंपैरेटिवली यूज़ होते हैं, कंपैरिजन में यूज़ होते हैं। कंक्रीट नाउन दैट हैज़ अ फिजिकल शेप, दैट कैन बी आइदर टच्ड, दैट कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जो अपनी एक सॉलिड शेप रखती है।
इसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, जैसे चेयर, बिल्डिंग, या हर वो चीज़ जो सामने नज़र आती हो, आयरन, वुड, तमाम वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जो अपनी एक फ़िज़िकल स्टेट या फिज़िकल कंडीशन रखती हैं, उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन सॉलिड शेप में। जबकि उसके अगेंस्ट आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखें तो वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ़ एहसासात से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सिर्फ़ फीलिंग से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनकी फ़िज़िकल शेप नहीं होती, सिर्फ़ एक जज्बा या एक कैफियत का नाम होता है, जैसे ऑनेस्टी, स्लीप, ब्रेवरी, डेथ। हर वो चीज़ जो सिर्फ एक कैफियत में हो, जो एक फीलिंग में हो, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। लास्ट काइंड जो नाउन्स में यूज़ होती है, या जो हम जिसको नाउन में लेके चलते हैं, वो है, इसकी लास्ट काइंड है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं मजमुआ। बेसिकली कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक वर्ड एक ग्रुप को, नंबर ऑफ थिंग्स को शो करता हो, बेसिकली सिंगुलर हो, एक हो, लेकिन उसमें जो तादाद है वो ज़्यादा लोगों की हो। जैसे आर्मी, ये बजाते खुद बतौर सिंगुलर नाउन यूज़ होता है, लेकिन आर्मी मजमुआ है 10,000, 20,000, लाख लोगों का। इसी तरह क्लास, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, बेसिकली ये सिंगल वर्ड है, लेकिन ये 20 से 30 लोगों का मजमुआ है। इसी तरह टीम एक वर्ड है, यानी बेसिकली एक टीम, लेकिन ये मजमुआ होती है 11 लोगों का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने नाउन की काइंड्स को डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल्स के साथ, कि कौन सा नाउन किस एग्जांपल के साथ किस तरह पहचानना आसान है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही, इसकी जो सेकंड काइंड है प्रोनाउन, इसको साथ लेकर अगले लेक्चर में हम चलेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसकी काइंड्स को डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।